एक बुढ़िया ने रथ सप्तमी का व्रत रखा। माघ शुक्ल सप्तमी रविवार को व्रत रखने वाला स्नान और पूजा करने के बाद किसी को सूरज भगवान की कथा सुनाता है। सो बुढ़िया मुट्ठी में हल्दी से रंगे चावल लेकर किसी को ढूंढने लगी, जिसे वे पवित्र चावल देकर कथा सुना सके। पर किसी के भी पास उसकी कथा सुनने का वक्त न था। उसके बेटों को राजा के दरबार में जाने की जल्दी थी। उन्हें पहले ही देर हो गई थी और वे राजा की डांट नहीं सुनना चाहती थी। बेटों से निराश होकर वह पोतों के पास गई। यह उनके पाठशाला जाने का वक्त था। उन्होंने भी बुढ़िया की कथा सुनने से मना कर दिया। तब वह बहू के पास गई। उसे भी दुध मुँहे बेटे के मारे दम मारने की फुर्सत नहीं थी। तब बुढ़िया नदी के घाट पर गई। वहाँ धोबने कपड़ा धो रही थीं। उसने उनसे आग्रह किया कि वे उससे माघ के रविवार को कही जाने वाली कथा सुने। उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया था और वे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहती थीं। सो उन्होंने भी कथा सुनने से मना कर दिया। बुढ़िया कई जगह गई, कईयों से उसने कथा सुनने की विनती की, पर उसे एक भी श्रोता नहीं मिला। ब्राह्मण, लकड़हारा, गांछा, धोबी, कुमार, जिससे भी उसने बात की, उनमें से कोई भी उसकी कथा सुनने के लिए एकाध घड़ी निकालने को तैयार नहीं हुआ। जिसने भी माघ के रविवार की कथा सुनने से इनकार किया, उसे उसका फल भुगतना पड़ा। उसके बेटों को दरबार में दंड मिला। बहू का दूध मुआ बच्चा ऐसा बीमार पड़ा कि मरता मरता बचा। पोतों को पाठशाला में गुरुजी की मार खानी पड़ी। धोबिनों की सासों ने जमकर उनकी खिंचाई की। ब्राह्मण को उस दिन कोई भोजन कराने वाला नहीं मिला। टोकरियां बनाते समय गांछों की अंगुलियों में छिपटियां घुस गईं और भरसक चेष्टा के बावजूद उस दिन कुमार चाक से एक भी ढंग का बर्तन नहीं उतार सका। इनके साथ जो बीती उससे बुढ़िया अनजान थी। वह उदास थी कि उसे कोई कथा सुनने वाला नहीं मिला, पर उसने धीरज नहीं खोया। अंततः वह पीछे वाले मोहल्ले में गई। वहां उसे बालदिया जात की एक औरत मिली। वह उसकी कथा सुनने को राजी थी, पर वह बहुत भूखी थी। इसलिए पहले बुढ़िया उसे खीर खिलाए, तभी वह कथा सुन सकेगी। बुढ़िया ने घर जाकर खीर बनाई और तसला भरकर गर्भवती औरत के लिए लाई। औरत बहुत खुश हुई। वह सारी खीर चट कर गई, पर इससे पहले कि बुढ़िया कथा सुनाना आरंभ करती, वह नींद में डूब गई। अगाध स्वप्न रहित नींद। बुढ़िया हाथ में पीले चावल लिए उसके जागने का इंतजार करने लगी। अचानक उसने गर्भवती औरत के पेट की बच्ची को कहते सुना, तुम मुझे कथा क्यों नहीं सुनाती? मैं सुनूंगी। पीले चावल माँ की नाभि में रख दो और मुझे कथा सुनाओ। बुढ़िया खिल उठी। उसने सो रही औरत की नाभि को हौले से पवित्र चावलों से भरा और उसके उभरे हुए पेट की ओर मुंह करके गर्भ की बच्ची को माघ के रविवार की कथा सुनाने लगी। कथा सुनाने के उपरांत उसने एक लोरी सुनाई, जिसका आशय था, जहां तुम्हारे चरण पड़ेंगे वहां उजड़े गांव आबाद हो जाएंगे, बिनौले मोतियों में बदल जाएंगे, सूखे पेड़ फलों से लद जाएंगे, बूढ़ी गाय भी दूध देने लगेंगी, बांझ औरतों की गोद हरी हो जाएगी, खोया हुआ खजाना मिल जाएगा और तो और मुर्दे भी जी उठेंगे। ओ धीऊ, तुम्हें ऐसा तेज होगा कि राजा भी तुम पर कृपालु रहेंगे। उसकी कथा और लोरी के खत्म होते ही बाल दिया औरत की आंख खुल गई। आगे की कहानी आपको दूसरे भाग में सुनने को मिलेगी। किसी भी प्रकार के कंटेंट लेखन के लिए आप हमारे इस नंबर पर लेखक से संपर्क कर सकते हैं। यदि यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि
नई नई कहानियों, लोक कथाओं, आत्मकथाओं के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। आपका शुभ हो।